हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में फिनिट और इन्फिनेटिव वर्ब के कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे, यानी कि फिनिट और इन्फिनेटिव वर्ब्स होती क्या है। आज हम इस बात पर चर्चा करेंगे। तो चलिए हम अपनी वीडियो की शुरुआत करते हैं। फिनिट एंड इन्फिनेटिव वर्ब्स। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि फिनिट वर्ब्स और इन्फिनेटिव वर्ब्स होती क्या है। तो फिनिट वर्ब्स यानी कि फिनिट वर्ब्स आर दोज वर्ब्स विच कैन बी चेंज्ड अकॉर्डिंग टू द नंबर एंड पर्सन ऑफ अ सब्जेक्ट एंड टेंसेस इन अ सेंटेंस। तो यानी कि फिनिट वर्ब्स वो वर्ब होती है जो एक सब्जेक्ट के पर्सन और नंबर के अकॉर्डिंग खुद को चेंज कर लेती है। यानी कि जब किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट और उसका सब्जेक्ट का नंबर या उसका टेंस चेंज होता है तो उसी के अकॉर्डिंग जो वर्ब्स अपनी फॉर्म को चेंज कर लेती हैं उनको हम फिनिट वर्ब्स कहते हैं। तो इसको मैं आपको एग्जाम्पल्स के हिसाब से और क्लियर कर देती हूँ, क्योंकि आप एग्जाम्पल के हिसाब से इसको और ज्यादा बेटर समझ सकते हैं। तो देखिए, पहला एग्जाम्पल है मेरा, ही गोज टू आगरा। वह आगरा जाता है, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। लेकिन जब मैंने इसके सब्जेक्ट को यानी कि सिंगुलर सब्जेक्ट को मैंने यहां प्लूरल बना दिया, दे बना दिया, तो इसकी जो वर्ब थी, मेन वर्ब जो इसकी थी, वो गोज से क्या हो गई, गो टू आगरा। तो आपने इसमें क्या देखा कि इसकी वर्ब ने खुद को चेंज कर लिया। और किस वजह से चेंज किया इसने? क्योंकि हमारा सब्जेक्ट का जो नंबर है ये सिंगुलर से प्लूरल हो गया, तो सब्जेक्ट का हमारा नंबर चेंज हुआ, तो इस वर्ब ने खुद को भी चेंज कर लिया। तो इसका मतलब है कि ये जो हमारी गोज वर्ब है ये हमारी फिनिट वर्ब है, क्योंकि ये हमारे सब्जेक्ट के नंबर के अकॉर्डिंग चेंज हो जाती है नेक्स्ट सेंटेंस में। उसी सेंटेंस में अगर हम सब्जेक्ट को चेंज कर देते हैं। देखिए, ही गोज टू आगरा, तो जब ही का दे बनाया तो गोज का क्या हो गया, गो टू आगरा। अभी भी ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है और तब भी ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस था, लेकिन इसका सब्जेक्ट चेंज करने से इसकी वर्ब के फॉर्म में चेंजेस आए हैं। थर्ड सेंटेंस अगर मैं बनाकर इसका देखती हूं, तो जब हमने दे का ही किया, यानी कि प्लूरल का जब मैंने सिंगुलर बना दिया और गो का मैंने सेकंड फॉर्म वेंट बना दिया, तो ही वेंट टू आगरा। अब ये कौन सा टेंस हो गया मेरा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पहले ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस था, इसको जब मैंने पास्ट इंडेफिनिट टेंस में कन्वर्ट कर दिया तो इसकी वर्ब में चेंज हो गया। देखिए, यहां गो थी, यहां ये हमारी वेंट हो गई। तो जब मैंने इसका टेंस चेंज किया तो इसकी वर्ब में चेंज आया। तो मैंने आपको यहां बताया था ऊपर कि अगर कोई वर्ब खुद को सब्जेक्ट के पर्सन और नंबर और टेंसेस के अकॉर्डिंग चेंज कर लेती है तो उसे हम फिनिट वर्ब कहते हैं। आप इसको दोबारा अकेले में भी इसको एक बार रिवाइज कर सकते हैं। तो फिनिट वर्ब समझने के बाद अब आइए हम देखते हैं इन्फिनेटिव वर्ब कि इन्फिनेटिव वर्ब्स क्या होती हैं। ठीक इसके अपोजिट इन्फिनेटिव वर्ब्स होती हैं those verbs which cannot be changed according to the number and person of a subject and tenses in a sentence। इसी के अपोजिट मैंने बोला कि जो वर्ब खुद को सब्जेक्ट के पर्सन और नंबर के अकॉर्डिंग चेंज नहीं करती है वो हमारी इन्फिनेटिव वर्ब होती है। फिनिट वर्ब तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग खुद को चेंज कर लेती है, लेकिन इन्फिनेटिव वर्ब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग खुद को चेंज नहीं करती है। अब देखिए, इसके भी मैं आपको एग्जांपल्स के द्वारा इसको क्लियर कर देती हूं। पहला एग्जांपल है इसका, ही लाइक्स प्लेइंग कार्ड्स। ही लाइक्स वह पसंद करता है, प्लेइंग माने खेलना, कार्ड्स वह कार्ड्स खेलना पसंद करता है। जब मैंने इसके सब्जेक्ट को चेंज किया, यानी कि सिंगुलर से जब मैंने इसको प्लूरल बनाया दे, तो लाइक्स का क्या हो गया, लाइक, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब में चेंजेस होते हैं। प्लेइंग कार्ड्स, तो यहां मेरी एक सेंटेंस क्या बन गया,
दे लाइक प्लेइंग कार्ड्स। और जब मैंने इसको टेंस में चेंज किया, इसके टेंस में जब मैंने चेंज किया तो मैंने प्लूरल का बना दिया सिंगुलर ही और लाइक्ड, यानी कि वर्ब की मैंने सेकेंड फॉर्म लगा दी, और प्लेइंग कार्ड्स यानी कि ये दोनों सेंटेंस तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, लेकिन ये जो मेरा सेंटेंस है ये मेरा है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो आपने इसमें क्या देखा कि जो हमारी लाइक्स वर्ब है वो इसमें भी चेंज हो रही है और इसमें भी चेंज हो रही है, यानी कि ये तो हमारी है फिनिट वर्ब क्योंकि ये चेंज हो रही है। ठीक, अब देखिए इस वाले सेंटेंस में प्लेइंग कार्ड्स, प्लेइंग जो वर्ब है वो प्लेइंग थी, नेक्स्ट सेंटेंस में भी प्लेइंग ही है और थर्ड सेंटेंस में भी प्लेइंग ही है। यानी कि जब हम सब्जेक्ट को चेंज करते हैं या हम टेंस को चेंज करते हैं तो हमारी वर्ब में कोई भी चेंज नहीं आता, तो वो हमारी इन्फिनिटिव वर्ब कहलाती है। आपने इसमें समझा, ही लाइक्स प्लेइंग कार्ड्स, दे लाइक प्लेइंग कार्ड्स, सब्जेक्ट को चेंज करने पर इस वर्ब में चेंज आया है तो ये फिनिट वर्ब है, प्लेइंग में कोई चेंज नहीं आया है तो ये हमारी इन्फिनिटिव वर्ब है। प्लेइंग हमारी कौन सी है? इन्फिनिटिव वर्ब, और यहां भी हमारी प्लेइंग इन्फिनिटिव वर्ब है। क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट को चेंज करने पर और टेंस को चेंज करने पर इसमें कोई भी चेंज नहीं आया है। तो इन्फिनिटिव वर्ब्स आर दोज वर्ब्स विच कैन नॉट बी चेंज, जो चेंज नहीं हो सकती है अकॉर्डिंग टू द नंबर एंड पर्सन ऑफ अ सब्जेक्ट एंड टेंसेस। टेंसेस और सब्जेक्ट के पर्सन और नंबर में चेंज आने के बाद भी जो वर्ब खुद को चेंज नहीं करती है वो इन्फिनिटिव वर्ब्स कही जाती है। अब आगे जैसे जैसे आप इसको समझते जाएंगे आपको ये क्लियर होता जाएगा। तो आप देखिए, इन्फिनिटिव वर्ब्स आर ऑफ 3 काइंड्स। जो हमारी इन्फिनिटिव वर्ब्स होती है वो हमारी 3 काइंड्स की होती है, यानी कि 3 तरह की होती है। कौन कौन सी होती है वो मैं आपको बता देती हूं। देखिए, एक चार्ट के द्वारा मैं आपको इसे समझाती हूं। तो आप इस चीज को देख सकते हैं कि इन्फिनिटिव वर्ब्स हमारी 3 काइंड्स की होती है। एक तो होती है हमारी जेरेंड, एक होती है हमारी इन्फिनिटिव्स और एक होती है हमारी पार्टिसिपल। तो जो हमारी जेरेंड होती है उसको हम कैसे यूज करते हैं? वर्ब की जो हमारी बेस फॉर्म होती है, यानी कि वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म होती है उसमें आईएनजी लगाकर, आईएनजी ऐड करके, जैसे सिंगिंग, प्लेइंग, गोइंग। तो जब हम किसी वर्ब की बेस फॉर्म में आईएनजी ऐड कर देते हैं तो वो हमारी जेरेंड फॉर्म बन जाती है। और इसका हम यूज कैसे करते हैं? एज अ नाउन। अगर हमें कहीं नाउन की तरह वर्ब यूज करनी हो तो हम वर्ब की बेस फॉर्म में आईएनजी लगा के उसको जेरेंड की तरह यूज कर सकते हैं। दूसरी होती है हमारी इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव वर्ब हमारी होती है एक तो वर्ब की बेस फॉर्म के रूप में, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के यूज की जाती है, रूप में यूज की जाती है। उसको हम बोलते हैं बेयर इन्फिनिटिव। बेयर इन्फिनिटिव यानी कि ये खाली अपने ओरिजिनल रूप में ही यूज होती है। जैसे हमारी गो है तो गो रूप में ही इसको हम यूज करेंगे, गो फॉर्म में ही हम इसको यूज करेंगे। और हमारी अगर मान लो क्या है, प्ले है, तो उसको प्ले के फॉर्म में ही हम यूज करेंगे। दूसरी होती है हमारी वर्ब की बेस फॉर्म से पहले टू लगा के, यानी कि टू और प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वो हमारी होती है फुल इन्फिनिटिव। अच्छा, अब जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यूज हो वो बेयर इन्फिनिटिव होती है और टू के रूप में जो हो वो हमारी फुल इन्फिनिटिव होती है। लेकिन जो हमारी फुल इन्फिनिटिव होती है उसको हम 3 तरह से यूज कर सकते हैं। एज अ नाउन, एक नाउन की तरह, एज एन एडजेक्टिव, एक एडजेक्टिव की तरह, और एज एन एडवर्ब, एक एडवर्ब की तरह। और थर्ड होती है हमारी परफेक्ट इन्फिनिटिव, जिसको हम टू हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में यूज करते हैं। यानी कि जब हम परफेक्ट इन्फिनिटिव के रूप में किसी वर्ब को यूज कर रहे हैं तो हम क्या लगाएंगे? टू हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। थर्ड जो हमारी इन्फिनिटिव वर्ब्स की टाइप है वो है हमारी पार्टिसिपल वर्ब्स। पार्टिसिपल्स वर्ब के भी हमारे 3 काइंड्स हैं।
प्रेजेंट पार्टिसिपल जो वर्ब की आईएनजी फॉर्म के रूप में यूज होती है, यानी कि जब हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं तो वो प्रेजेंट पार्टिसिपल होती है। पास्ट पार्टिसिपल यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म, जहां हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज की जाती है वो हमारी पास्ट पार्टिसिपल होती है। और हमारी होती है थर्ड परफेक्ट पार्टिसिपल, यानी कि जब हम कहीं हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं इन्फिनेटिव के रूप में तो वो हमारी परफेक्ट पार्टिसिपल बन जाती है। इसका यूज हम एज एन एडजेक्टिव भी करते हैं और हम वर्ब के रूप में भी करते हैं। अच्छा, वर्ब के रूप में हम इस पार्टिसिपल फॉर्म का कहाँ यूज करते हैं? कंटिन्यूअस टेंसेस में। जहां हम कंटिन्यूअस सेंटेंस बनाते हैं वहां हम वर्ब की पार्टिसिपल यूज फॉर्म का यूज करते हैं। जैसे ही इज गोइंग टू आगरा, ही इज ईटिंग द फूड, शी इज वॉकिंग इन द पार्क। तो हमने आईएनजी फॉर्म का जहां यूज किया है कंटिन्यूअस टेंस में तो वो हमारी पार्टिसिपल वर्ब होती है। तो ये किस तरीके से यूज होती है? वर्ब के रूप में और एक एडजेक्टिव के रूप में। तो ये हमारी इन्फिनेटिव वर्ब को मैंने आपको चार्ट के रूप में समझाया। अब मैं आपको इन सभी को एक एक करके डिटेल से समझाऊंगी। देखिए, आज मैं आपको जेरेंड वर्ब ही समझाऊंगी। नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं इन्फिनेटिव्स और पार्टिसिपल वर्ब्स के बारे में डिस्कस करूंगी। तो देखिए, सबसे पहली हमारी आई थी जेरेंड्स। जेरेंड्स का यूज हम इन्फिनेटिव वर्ब्स के रूप में कैसे करते हैं? तो हमारी जो जेरेंड वर्ब्स होती हैं वो मैंने आपको बताया था कि वो आईएनजी के साथ यूज की जाती हैं, यानी कि उनका एंड वर्ब में कैसे होता है? आईएनजी के रूप में। एंड इन आईएनजी, उन वर्ब्स के लास्ट में आईएनजी लगा होता है। जैसे सिंगिंग, प्लेइंग, डूइंग, तो वो वर्ब हमारी कौन सी होती है? जेरेंड्स। दूसरी होती है हमारी इन्फिनेटिव्स। इन्फिनेटिव्स आर द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। ये वर्ब्स हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है और दे आर यूजुअली यूज्ड विद द मार्कर टू। और ये आमतौर पर किस तरह से यूज की जाती है? टू के साथ, जो हमारा मार्कर यानी कि टू प्रपोजिशन के साथ हम इनको यूज करते हैं। जैसे टू सिंग, टू ईट, टू प्ले, एक्सेट्रा। आगे जब किसी भी वर्ब के साथ टू लगा के हम उसे इन्फिनेटिव्स के रूप में यूज कर सकते हैं। थर्ड होती है हमारी पार्टिसिपल्स। इसका यूज हम कैसे करते हैं? अच्छा, इसके भी 3 टाइप्स होते हैं। पार्टिसिपल्स के भी 3 टाइप्स होते हैं। मैंने आपको चार्ट में बताया था, प्रेजेंट पार्टिसिपल जिनके बाद में आईएनजी लगा होता है, पास्ट पार्टिसिपल जो थर्ड फॉर्म में यूज की जाती है यूजुअली, एंड उनका ईडी से होता है, कहीं टी से भी होता है, कहीं एन से भी होता है। तो थर्ड फॉर्म के रूप में जो यूज की जाती है वो पास्ट पार्टिसिपल होती है। और परफेक्ट पार्टिसिपल कौन सी होती है? जो हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म के रूप में यूज होती है, उनको हम बोलते हैं परफेक्ट पार्टिसिपल। तो ये 3 तरह की हमारी फॉर्म्स हो गई। तो आज हम सबसे पहले जेरेंड को डिस्कस करते हैं, इसके बाद हम इन्फिनेटिव्स और पार्टिसिपल्स को नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, आप देखिए कि जेरेंड फॉर्म को मैंने आपको बताया था कि वर्ब की बेस फॉर्म और आईएनजी के साथ ये यूज की जाती है एज अ नाउन, एक नाउन की तरह। लेकिन आप देख सकते हैं कि बोथ पार्टिसिपल और जेरेंड वर्ब में, पार्टिसिपल और जेरेंड में दोनों में वर्ब के लास्ट में आईएनजी लगा हुआ है। दोनों में आईएनजी है तो आप ये कह सकते हैं, देखिए दोनों में आईएनजी है तो आप ये कह सकते हैं कि कहां हम जेरेंड यूज करेंगे और कहां हम प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज करेंगे। तो इसमें भी, जबकि इन दोनों में एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, यानी कि कहां हमें ये यूज करनी है, कहां हमें ये यूज करनी है, इसके लिए एक डिफरेंस है। वो क्या है कि जेरेंड, मैंने आपको बताया था कि जेरेंड तो एक नाउन की तरह यूज की जाती है, जबकि पार्टिसिपल की जो प्रेजेंट पार्टिसिपल होती है वो एक एडजेक्टिव की तरह यूज की जाती है। मैंने आपको चार्ट में बताया था कि पार्टिसिपल वर्ब्स एक एडजेक्टिव की तरह यूज होती है। तो जहां एडजेक्टिव की तरह यूज होंगी वहां पार्टिसिपल वर्ब्स होंगी, और जहां ये एक नाउन की तरह यूज होंगी वो हमारी जेरेंड वर्ब्स होंगी। तो देख लीजिए आप इसको
कि जेरेंड एक नाउन की तरह यूज किए जाते हैं और उनका यूज हम दे कैन बी यूज्ड एज द सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब। वो वर्ब के ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट की तरह भी यूज किए जाते हैं। वे किसी प्रेपोजिशन के ऑब्जेक्ट की तरह भी यूज किए जा सकते हैं, यानी कि कोई प्रेपोजिशन है उसके ऑब्जेक्ट की तरह भी हम इन जेरेंड्स को यूज कर सकते हैं। और इसका यूज हम किसी सब्जेक्ट के कॉम्प्लीमेंट के रूप में भी कर सकते हैं, यानी कि किसी सब्जेक्ट को जब हमें कोई कॉम्प्लीमेंट देना हो तो वहां भी हम जेरेंड वर्ब का यूज कर सकते हैं। तो हमने इसमें क्या देखा कि जेरेंड का यूज हम एज अ नाउन कर सकते हैं और किसी वर्ब के ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट के रूप में कर सकते हैं और किसी प्रपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में कर सकते हैं और किसी सब्जेक्ट के कॉम्प्लीमेंट के रूप में भी कर सकते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ जेरेंड, यानी कि इन जेरेंड के एग्जाम्पल्स के द्वारा आपको ये अच्छे से समझ आएगा। देखिए, यहां मेरा पहला एग्जाम्पल है, कुकिंग इज माई हॉबी। खाना बनाना मेरी हॉबी है। तो यहां हमारा ये जो कुकिंग है ये क्या है, जेरेंड वर्ब है। तो हेयर द जेरेंड कुकिंग एक्ट्स एज द सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब इज। यहां जो हमारी इज वर्ब है उसके सब्जेक्ट के रूप में ये जो जेरेंड वर्ब है यूज हुई है, क्योंकि खाना बनाना मेरी हॉबी है। सब्जेक्ट कौन है यहाँ, कुकिंग, और इज क्या है, हमारी वर्ब। तो यहां ये सब्जेक्ट के रूप में यूज हुई है, तो ये क्या है, जेरेंड वर्ब। दूसरा देख लीजिए, दे एंजॉय सिंगिंग। वे गाना एंजॉय करते हैं। तो यहां जो हमारी जेरेंड वर्ब सिंगिंग है वो किस तरह से यूज हुई है, एक ऑब्जेक्ट की तरह। और किस वर्ब के लिए, एंजॉय के लिए। आप देखिए, पढ़िए, दे एंजॉय सिंगिंग। वे गाना एंजॉय करते हैं। क्या एंजॉय करते हैं, गाना। तो एंजॉय के लिए ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है सिंगिंग। तो यहां पे जो हमारी ये सिंगिंग है ये एक ऑब्जेक्ट की तरह यूज हुई है, तो ये हमारी जेरेंड वर्ब है। थर्ड है हमारा, शी इज इंटरेस्टिंग इन सिंगिंग। वह गाने में इंटरेस्ट ले रही है। अब बताइए आप, ये सिंगिंग वर्ड हमारी क्या है, जेरेंड वर्ब है। क्यों, क्योंकि यहां गाने में इंटरेस्ट ले रही है। गाने में एक प्रेपोजिशन आई हमारी इन, उसके ऑब्जेक्ट की तरह यहां पे हमने ये सिंगिंग को लगाया। तो हेयर द जेरेंड सिंगिंग एक्ट्स एज द ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रेपोजिशन। यहां ये एक प्रेपोजिशन के ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रही है। तो ये सिंगिंग वर्ड, जो सिंगिंग वर्ब है वो हमारी यहां जेरेंड वर्ब है। फोर्थ सेंटेंस देख लीजिए आप, हिज मिस्टेक वॉज नेग्लेक्टिंग हिज हेल्थ। उसकी मिस्टेक उसकी हेल्थ को नेग्लेक्ट कर रही थी, इग्नोर कर रही थी, यानी कि नजरअंदाज कर रही थी। तो ये जो नेग्लेक्टिंग है, यहां जो हमारी जेरेंड नेग्लेक्टिंग वर्ब है वो एक कॉम्प्लीमेंट के रूप में काम कर रही है। सब्जेक्ट के कॉम्प्लीमेंट, और सब्जेक्ट कौन सा है हमारा, हिज मिस्टेक। तो हमारा जो हिज मिस्टेक यहां पर सब्जेक्ट है उसको इसने एक कॉम्प्लीमेंट दिया, उसके रूप में यहां ये काम कर रही है। यानी कि उसकी गलती उसकी हेल्थ को नेग्लेक्ट कर रही है। किसको नेग्लेक्ट कर रही है, उसकी मिस्टेक को, नहीं, क्या नेग्लेक्ट कर रही है, क्या, उसकी गलती। उसकी हेल्थ को क्या नेग्लेक्ट कर रही है, उसकी गलती। तो यहां ये एक सब्जेक्ट के कॉम्प्लीमेंट के रूप में यूज हुई है। तो यहां हमारी जो ये नेग्लेक्टिंग है ये क्या है, हमारी जेरेंड वर्ब। तो इस तरीके से जेरेंड वर्ब का यूज हम किस किस के रूप में करते हैं, सब्जेक्ट के रूप में, ऑब्जेक्ट के रूप में, और ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रेपोजिशन के रूप में, और कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सब्जेक्ट के रूप में। फिर आती है हमारी इन्फिनेटिव वर्ब्स। इन्फिनेटिव वर्ब्स को मैं आपको कल डिस्कस करूंगी। आज मैंने आपको जेरेंड वर्ब्स के बारे में समझाया है। जेरेंड वर्ब्स क्या, मैं एक बार दोबारा से रिपीट करती हूं। जेरेंड वर्ब्स क्या होती है, दोज वर्ब्स आर यूज्ड एज अ नाउन इन अ सब्जेक्ट, एज एन ऑब्जेक्ट, और
ऑब्जेक्ट ऑफ द preposition और कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सब्जेक्ट। तो आज हम जेरेंड के टॉपिक को यही खत्म करते हुए इस वीडियो को समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इन्फिनेटिव्स एंड पार्टिसिपल को डिस्कस करेंगे। तो ये वीडियो हमारी यही खत्म होती है। तब तक के लिए बाय बाय।